जिन व्यक्तियों को दरबार की ओर से दंडवत यात्रा जो करते हैं या पद यात्रा करते हैं, जिनको बाबा की ओर से पुण्य मिलता है, दरबार की ओर से जिनको पुण्य दिया जाता है, चाहे वनडे हवन का पुण्य दिया जाता हो या आपको नौवन प्लस आरोग्य हवन का पुण्य दिया जाता हो, वो भक्त, वो ध्यान रखना, उनको एक तो 3 रुद्राभिषेक करने होते हैं, एक से सहस्त्रनाम करना होता है। 3 रुद्राभिषेक आप 1 साल के अंदर कर सकते हो। आपकी क्षमता नहीं हो पा रही है तो बाबा से प्रार्थना कर लें, बाबा हमारी क्षमता नहीं हो पा रही, जब हमारी क्षमता होगी हम रुद्राभिषेक जरूर करेंगे। उनको अपनी ऊर्जा को अपने पास बनाए रखने के लिए उनको 3 रुद्राभिषेक 1 साल के अंदर जरूर करने। जिन भी भक्तों को दरबार की ओर से पद यात्रा या दंडवत यात्रियों को पुण्य मिलता है। और आपको दीक्षा लेनी अनिवार्य है, दीक्षा लेनी आपको अनिवार्य है। उसके बाद आपको जाप भी करना है अपना। 3 महीने के अंदर आपको दीक्षा लेनी है, 3 महीने के अंदर दीक्षा जरूर लें। ध्यान रखना, आपका पुण्य नहीं तो फिर क्षीण हो जाएगा अगर आप 3 महीने के अंदर दीक्षा नहीं लोगे तो। पहला तीसरा, जो अगले महीने महासम्मेलन होना था काशी में, महादेव जी की नगरी में, जो क्या कहते हैं, हाँ, जो अगले महीने महासम्मेलन होना था काशी में, बनारस में, उसको दरबार ने स्थगित कर दिया है। क्योंकि अगले महीने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की, श्री राम जन्मभूमि जहाँ पे मंदिर बन रहा है वहाँ का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उसमें उसकी वजह से गुरुदेव को निमंत्रण वहाँ से भी है, वहाँ का भी है। और फिर सर्दी की वजह से फिर वहाँ एक साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी, भक्तों की असुविधा ना हो कोई, इसलिए दरबार ने ये फैसला किया गुरुदेव ने कि अगले महीने का जो सम्मेलन है जो काशी में होना था वो कानपुर में ही होगा। काशी में अगले महीने सम्मेलन नहीं होगा, इस चीज़ को सभी ध्यान रखना, इस बात का एक दूसरे को बता भी देना। अगले महीने काशी में महासम्मेलन नहीं होगा, जो महासम्मेलन होगा वो कानपुर में ही होगा। स्थान आप सभी को बता दिया जाएगा कहाँ पर होना है, लेकिन जो महासम्मेलन होना है अगले महीने वो कानपुर में होना है, काशी में नहीं होगा। सभी भक्त इस बात को ध्यान रखेंगे और आगे भक्तों को पहुंचाएंगे इस बात को। और पदयात्रा स्थगित कर दी गई है, कल से कोई पदयात्रा नहीं होगी। जो पदयात्रा करना चाहते हैं वो कृपया करके 11 मार्च तक रुक जाएं। उसके बाद दरबार द्वारा जो बनाया जाएगा नियम, या तो आप श्री काशी विश्वनाथ से या फिर आप श्री वृंदावन धाम से, 2 जगह से आप यात्रा कर पाओगे तो आपको वनडे हवन का पुण्य मिलेगा और 2 जगह से यात्रा चलेंगी। और जो दंडवत यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कानपुर में एक जगह है सरसैया घाट, वहाँ से आप जब आप दंडवत यात्रा करोगे, और दंडवत का मतलब है विधिवत पूरी दंडवत, दंडवत मतलब विधिवत पूरी दंडवत। ऐसे नहीं आप 4 कदम चले फिर दंडवत 1 कदम चले फिर 4 कदम चले, ऐसे ना। दंडवत करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा 1 हवन का। बाकी ये जगह अभी निश्चित की गई दरबार द्वारा, लेकिन ये यात्रा अब होगी 11 मार्च के बाद। 11 मार्च को यात्रा होगी, गुरुदेव जो गुरुदेव ने बताया है दरबार से यात्रा जाएगी, उसमें आप सभी शामिल हो। बाकी जो दंडवत यात्रा करना चाहते हैं या अपनी स्वयं यात्रा करना चाहते हैं कि काशी से या वृंदावन से, तो वो 11 मार्च के बाद ही करें, जैसा दरबार द्वारा बताया जाए ऐसे करें। सभी को सूचनाएं मिल रही हैं, सभी लोग सूचना को ग्रहण करेंगे, आगे सूचना को फॉरवर्ड करेंगे जो सबको सूचना पहुंचे। और जो भक्त भी अपने जब आपको पुण्य मिलता है दरबार की ओर से, यात्रियों को, पदयात्री या दंडवत यात्रियों को जो पुण्य मिलता है, आप अपने डीएनए में उन्हीं लोगों को रखें जो दरबार के प्रति समर्पित हों, जिनमें बाबा माता दरबार के प्रति श्रद्धा भाव हो, और वो दीक्षा लें। आप अगर 4 लोग अपने डीएनए में रखोगे तो 4 लोगों में भाव होना चाहिए दरबार के प्रति, और 4 लोगों को दरबार से दीक्षा लेनी है, अपना जाप करना है। ये केवल पति पत्नी के लिए अलाउड नहीं है, बस ये केवल पति पत्नी के लिए अलाउड नहीं है, या कोई छोटा बच्चा हो। बाकी आप किसी को रखते हो XYZ परिवार में से, तो उनको दरबार के प्रति भाव भी होना चाहिए और वो दरबार के प्रति समर्पित हो, दरबार से दीक्षा लेके अपना जाप करें। दीक्षा लेनी बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और क्या छूट गया? सब ठीक है, सभी लोग इन सूचनाओं को आगे आगे फॉरवर्ड करेंगे, सबको बताएंगे।
और अलग से दरबार में बाकी कार्यक्रम सभी विधिवत पूर्ण रूप से चल रहे हैं। जिन भक्तों को भी वनडे करना है तो आप दरबार में आएँ। आपका वनडे एक दिन में पूरा वनडे होता है और अगले दिन आपकी मीटिंग गुरुदेव से होती है। वनडे में होता क्या क्या